अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। आज हम बनाने वाले हैं ईद उल अज़हा स्पेशल मटन बर्रा विद ग्रेवी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। तो चिकन बर्रा तो आपने बहुत बार खाया होगा, तो आने वाली बकरा ईद पर आप भी इस मटन बर्रा विद ग्रेवी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम मटन लिया है। तो मटन में हमने चाप के और दस्त के पीसेस लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कुक कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में हमने सभी मटन के पीसेस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। तो चलिए अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त को हमें हल्दी और नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और 2 प्रेशर आने तक के इसे कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट मटर बर्रा बनाने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए कच्चे पपीते के साथ मैरिनेट करें और इसे प्रेशर कुक ना करें और तुरंत इसे फ्राई कर लें। तो बहुत ही कम टाइम में आपका मटन बर्रा बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। तो जब तक कि मटन अच्छे से कुक होता है तो चलिए अब हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है। तो प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है और 6 हरी मिर्च ली हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करते हैं। तो चलिए अब इसमें हम 1 टीस्पून कबाब चीनी ऐड करते हैं। तो ये इस तरह से होती है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इसमें एक छोटी सी टेल होती है जो बिल्कुल सुई की तरह होती है। तो ये बहुत ही ईजिली मिल जाती है। अगर आपके पास कबाब चीनी ना हो तो आप काली मिर्च के दाने भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब और इसकी लेड लगाते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैरिनेशन के मसाले हमारे बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएं। तो चलिए अब हम मटन को भी चेक कर लेते हैं। तो 2 प्रेशर आ चुके हैं। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो ये देखिए मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो मटन को हमें 90% कुक कर लेना है। तो ये देखिए मटन ने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम हाई फ्लेम पे मटन का सारा पानी ड्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मटन का सारा पानी ड्राई हो चुका है, यानी कि मटन अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब हम मटन को साइड में करते हैं और इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है। अब इसमें हम 100 ग्राम के करीब दही ऐड करते हैं। तो दही का आप सारा पानी निकाल दें। तो आप किसी भी छन्नी या फिर कपड़े में आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसका सारा पानी बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करते हैं। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करते हैं, धनिया पाउडर ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। तो नमक हमने पहले भी ऐड करा था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करते हैं। तो कसूरी मेथी को आप हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लें और हाथों से क्रश करके ऐड करें। तो चलिए अब इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करते हैं और ग्राइंड करे हुए मसाले ऐड करते हैं, जो हमने प्याज, हरी मिर्च और साबुत धनिया और कबाब चीनी का पेस्ट बना के रखा था। तो चलिए अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैरिनेशन का मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम सभी मटन के पीसेस ऐड करते हैं जो हमने कुक करके रखे थे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मटन के सभी पीसेस में मसाला अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए मटन के सभी पीसेस में मसाला बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए भी फ्रीज में रख सकते हैं। तो हम इसे तुरंत कुक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्रिल पैन लिया है। आपके पास जो भी नॉर्मल पैन हो आप वो ले सकते हैं। तो पैन में हमने 2 टीस्पून के करीब बटर ऐड करा है। बटर अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम सभी मटन के पीसेस फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके सभी मटन के पीसेस को ड्रॉप करेंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें अच्छे से ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाते। तो हम इन्हें फ्लिप करते रहेंगे बीच बीच में। तो ये देखिए मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो दोनों साइड पे बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ चुके हैं। तो मटन को हमें इसी तरह से अच्छे से फ्राई करना है। जब भी आप मटन को प्रेशर कुक करें आप इसे ओवर कुक ना करें, वरना आपके मटन के पीसेस टूट सकते हैं, जो ना तो देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहें तो इसे एज ए स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं चटनी और सैलेड के साथ। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पैन में 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करते हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
अब इसमें हम 1 जावित्री का फूल, 4 छोटी इलायची ऐड करते हैं और इन्हें कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें मैरिनेशन का मसाला ऐड करते हैं जिसमें हमने मटन मैरिनेट करा था और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले को हमें खूब अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का जो भी कच्चापन और जो भी स्मेल है वो निकल जाए। तो चलिए अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी के मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कप के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम फ्राई करा हुआ मटन ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मटन को ग्रेवी के साथ 5 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ही सर्व करने वाले हैं। तो ये देखिए सुपर डिलीशियस मटन बर्रा विद ग्रेवी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसमें एक रेस्टोरेंट वाला टच देते हैं। जी हाँ, इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टील की कटोरी को सेंटर में अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसमें हम जला हुआ चारकोल रखते हैं और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी लिड लगाते हैं और 3 मिनट बाद इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चारकोल की कटोरी को हटा लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मटन बर्रा विद ग्रेवी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आने वाली बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। जब आप इसे अपने मेहमानों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।